हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 1997 में पूछी गई थी, आईपीसी की प्रॉब्लम है पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। का जो राजमार्ग पर पड़ी हुई एक अंगूठी मिलती है जो कि किसी के कब्जे में नहीं है, का उसे उठा लेता है। क्या कह रहा है? क राजमार्ग पर एक पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो कि किसी के कब्जे में नहीं है, का उसे उठा लेता है। यहाँ पे क ने क्या अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी है उसकी धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत क पर आधारित है। क्या कह रहा है? आईपीसी की धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के दृष्टांत क पर आधारित है। धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया है। धारा 403 में क्या है? आपराधिक दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया। आपराधिक दुर्विनियोग दो आवश्यक तत्व है। क्या? तो कह रहा है किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन। किसी संपत्ति का क्या करता है? बेईमानी से अपने उपयोग के लिए दुर्विनियोग करता है या संपरिवर्तन करता है। ऐसी संपत्ति क्या होनी चाहिए? चल संपत्ति होनी चाहिए। दो उसके कंटेंट हैं, आवश्यक तत्व हैं। कहता है कि एक क्या है कि किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग या परिवर्तन करता है। दूसरा कहता है ऐसी संपत्ति चल होनी चाहिए। प्रस्तुत समस्या को राजमार्ग पर पड़ी हुई एक अंगूठी मिलती है जो कि किसी के कब्जे में नहीं, उसे उठा लेता है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या में का एक राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है और वो किसी के कब्जे में नहीं है, का उसे उठा लेता है। यहाँ धारा जो 403 है उसके स्पष्टीकरण 2 में सुसंगत है। ये जो प्रॉब्लम है वो आईपीसी की धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 में सुसंगत है। स्पष्टीकरण 2 कहता है, यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति पड़ी मिलती है जो कि किसी के कब्जे में नहीं है और वह संपत्ति स्वामी को सुरक्षित करने के लिए, रखने और वापस करने के लिए ले लेता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति पड़ी मिलती है जो किसी के कब्जे में नहीं है और वह स्वामी को सुरक्षित रखने के लिए और वापस करने के लिए ले लेता है तो वह दुर्विनियोग के लिए दोषी नहीं होगा। किंतु यदि वह स्वामी को जानता है या खोज निकाले का साधन रखता हुए ऐसी संपत्ति को की सूचना देने और युक्त समय तक न रखने के पश्चात उपयोग में लाता है तो वह दुर्विनियोग का दोषी होगा। कह रहा है लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी स्वामी को जानता है या फिर उसे खोज निकालने का उसे साधन है फिर भी उस व्यक्ति को नहीं देता या उपयोग में ले लेता है तो वह दुर्विनियोग का दोषी होगा। प्रस्तुत मामले में क राजमार्ग पर एक पड़ी हुई अंगूठी को जो कि किसी के कब्जे में नहीं था उठा लेता है और मात्र उठा लेने से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने दुर्विनियोग का अपराध किया है, क्योंकि उसने न तो संपत्ति को अपने उपयोग में लाया और न ही उसने संपत्ति के मालिक को खोजने के प्रयास ही शुरू किया। अतः बेईमानी का आशय स्पष्ट नहीं होता, इसलिए दुर्विनियोग का दोषी नहीं होगा। क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या है कि उसने राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी को केवल उठा लिया है जो कि किसी कब्जे में नहीं था, तो मार उठा लेने से यह नहीं कहा जा सकता कि वो दुर्विनियोग का अपराध किया, क्योंकि उसमें उसका न तो उसने उपयोग में लिया है और न ही उसका आशय था, उसका बेईमानीपूर्ण आशय था, इसलिए दुर्विनियोग का दोषी नहीं होगा। एक केस आई थी फूलन 1907 की। इस बात के तथ्य लगभग ऐसे ही है जिसमें कि एक व्यक्ति को मंदिर के फर्श पर एक पर्स मिलता है, वह पर्स उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है, परंतु उस समय के पश्चात गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह दोषी नहीं माना जाता है। न्यायालय का विचार था कि फर्श पर पड़े पर्स को उठाने से और उसे जेब में रखने मात्र से यह परिकल्पना नहीं की जा सकती कि अभियुक्त का आशय पर्स में रखी हुई चीज को अपने उपयोग में लाना था। क्या कह रहा है? यह कल्पना नहीं की जा सकती कि जो अभियुक्त है उसका आशय पर्स को उठाने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि उसका आशय उसको अपने उपयोग के लिए लेना था। प्रस्तुत मामले में क सिर्फ अंगूठी को उठाता है और मात्र अंगूठी उठाने से यह नहीं कहा जा सकता कि उसका आशय अंगूठी को अपने उपयोग में लाना था। अतः प्रस्तुत मामले में क किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा
मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।